तो एल्विश बोला कि ठीक है भाई मैं समझा दूंगा, और एकदम डाउन था, मतलब मेरी ही तरह मैं भी। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, से कुछ मंथ पहले एलविश यादव और रैंडम सैना में बहुत बड़ी वाली कंट्रोवर्सी हो गई थी मुनावर फारूकी को लेकर, क्योंकि एलविश यादव चैरिटी मैच के दौरान मुनावर से हाय हेलो कर दिए थे। मतलब कि वहां पे दोनों लोग अच्छे से मिले थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिले थे, सो आपको लोग अच्छे से तो मिलेंगे। तो उसी चीज को लेकर रैंडम सैना एलविश यादव पे गुस्सा हो गए थे और कहे थे आप जो मुनावर से मिल के आए हो उसके लिए अप्लोजाइज करो अपने हिंदू फैंस को, जिन्होंने आपको बिग बॉस में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर वोट देकर विनर बनाया था। मतलब कि यहाँ पे रैंडम सैना एलविश यादव जो मुनावर से गले मिले थे उसके लिए सॉरी बोलने को कहे थे। तो इस चीज पे एलविश यादव ने भी अपना स्टेटमेंट दी थी, और ये चीज कहीं ना कहीं एलविश यादव को भी अच्छी नहीं लगी, जिसके कारण दोनों में बहुत खतरनाक वाली कंट्रोवर्सी हो गई थी। और कितनी खतरनाक वाली कंट्रोवर्सी हुई थी आप लोगों को पता ही होगा। लगभग 2 दिन तक एलविश यादव ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे, बट आफ्टर 1 मंथ एलविश यादव और रैंडम सैना की कंट्रोवर्सी कॉम्प्रोमाइज हो गई। देन फिर दोनों लोगों ने ट्वीट करके बताए थे कि अब सारा कुछ सॉर्टेड है, बट जिसके बाद रैंडम सैना को लगातार कंटिन्यूसली हेट मिलने लगी थी कि तुम पैसों के लिए बिक गए और तुमने एलविश यादव की मॉम को भी गाली दी, ऐसे करके बहुत सारे हेट कमेंट्स रैंडम सैना को कंटिन्यूअसली मिल रही थी। तो कल के ट्विटर स्पेस पे रैंडम सैना ने इसी चीज को लेकर प्रॉपर बातें की, जहां पर उन्होंने अपने और एलविश यादव को लेकर बहुत सारी बातें को रिवील की, कैसे दोनों की कंट्रोवर्सी एंड हुई और दोनों की दोस्ती हुई। मतलब कि यहाँ पे रैंडम सैना बैक स्टोरी को रिवील की। तो चलिए मैं आप लोग को रैंडम सैना का स्टेटमेंट सुना देता हूँ यहाँ पे एलविश यादव को लेकर वो क्या कहे। वो पूरे हिंदू समाज का वो था कि हिंदूज ने वोट आपको दिया था, आपको हिंदू से माफी मांगनी चाहिए थी। एल्विश को शायद ये समझ में आया डैमेज होने के बाद, वो समझा और वो माफी मांग लिया। और माफी जैसे ही मांगा, हम वीडियो बनाए और बोले कि हिंदूज जीत गए, हमारी जीत हुई, और बंदा माफी मांग लिया। ठीक है, माफी मांग लिया, बात खत्म। उसके बाद अगर आप लोग नोटिस किए होंगे, मैंने कभी भी उसको कुछ नहीं बोला। उस चीज के बाद कुछ नहीं बोला। कब 6-7 दिन बाद फिर हुआ, सुनिए क्यों क्यों क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हम लोग की दोस्ती हुई या क्या हुआ, सारा चीज मैटर खत्म हो गया। अब हमारा क्या डिमांड था आप समझो। एल्विश क्या हमारा दुश्मन था? नहीं, एल्विश हमारा दुश्मन नहीं था। एल्विश को हमने सपोर्ट किया। एल्विश हिंदुत्व का चेहरा था। एल्विश ने गलती की थी, हमने एल्विश को कॉल आउट किया, और एल्विश ने गलती मानी, और एल्विश ने माफी मांग ली। तो हमारा काम तो पूरा हो गया ना भाई, हमारी दुश्मनी तो थी नहीं। उसने जो मेरा फोटो लीक किया था वो मेरी पर्सनल दुश्मनी थी। मेरे कुछ कट्टर पब्लिक साड़े होंगे तभी वो रिटेलिएशन में किया होगा। बाद में उसको शायद पछतावा हुआ कि क्या हुआ, उसने इंस्टा से डिलीट कर दिया या रिपोर्ट हो गया, आई डोंट नो। वेरीफाइड हैंडल का तो स्टोरी पोस्ट रिपोर्ट होता नहीं है, उसने इंस्टा से हटा दिया। ठीक है, जब उसने माफी मांग ली, हाँ 6-7 दिन बाद या 10 दिन बाद क्या हुआ कि मेरा काम जब महीने में काम हो जाता है तब मैं डोनेशन खोलता हूँ। तो जैसे ही मैंने डोनेशन खोला, उसके 1-2 फैन पेजेस, बड़े बड़े फैन पेजेस फिर से मुझे ट्रोल करने लगे कि ऐसा काम तो कोई और भी कर लेगा, भिखारी है ये, लहसुन दिस दैट। फिर हम वही स्क्रीनशॉट लेके हम एल्विश को भेज दिए व्हाट्सएप पे कि भाई अपने टट्टो को समझाओ, जब हम तुम्हारे साथ कुछ बकचोदी नहीं कर रहे हैं तो फिर ये भड़वे क्यों कर रहे हैं बकचोदी। तो फिर वो मुझे कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल किया कि भाई कौन है ये लोग, मैं जानता भी नहीं हूँ, और ऐसे तो तुम्हारे फैंस भी बकचोदी करते हैं, तो और मैं इनको नहीं जानता हूँ। तब हम बोले कि नहीं भाई, आप इनके स्पेस में बैठते हो, तो आप जिन फैन पेजेस के स्पेस में बैठते हो, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। तो एल्विश बोला कि ठीक है भाई मैं समझा दूंगा, और एकदम डाउन था, मतलब मेरी ही तरह, मैं प्यार से बात कर रहा था, वो भी भाई प्यार से बात कर रहा था, और वो एकदम डाउन था। तो हम बोले कि भाई ठीक है आप समझा लो, क्योंकि हमको कोई लफड़ा नहीं चाहिए, आपने माफी मांग ली, बात खत्म हो गया, आप अपने रास्ते खुश रहो, मैं अपने रास्ते खुश रहता हूँ। वो बोला ठीक है भाई मैं समझा दूंगा, मैं बोल दूंगा उनको। उसके बाद मुझे मुझे सारा चीज फ्लैशबैक में चला गया कि भाई कैसे कैसे हुआ था। बिग बॉस के टाइम दोस्त बहुत, मतलब बहुत दिल से सपोर्ट किए थे। तो फिर हम दोनों के बीच में कुछ बातें हुई, थोड़ा वही पुरानी बातें कि भाई क्या क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, तुम भी गलत किए, बहुत एक्सटेंड कर दिए। हम भी बोले कि तुम भी बहुत गलत किए भाई, तुमको नहीं करना चाहिए था। फिर बातचीत हुआ भाई, बातचीत होगा और रिजॉल्व हो गया, दैट्स इट। रिजॉल्व हो गया, दैट्स इट। और हम ट्वीट कर दिए, भावनाओं में आके हम ट्वीट कर दिए, क्योंकि मेरे अंदर नहीं है भाई, मेरे साथ तुम कुछ भी गलत करो, अगले बार तुम आके एक बार प्यार से बात कर लो, हम भूल जाते हैं। मेरा एक, इसको अच्छा ही समझ लो या खराब चीज समझ लो, हम भूल जाते हैं। वही चीज हुआ, दैट्स इट। हाँ एक गलती मेरे से हुई, मैंने ये एक्सप्लेनेशन वहां नहीं डाला, ट्वीट किया, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ऑडियंस ये नहीं समझेगी कि भाई हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। उस बंदे ने गलती किया था, उस बंदे ने माफी मांग लिया हिंदू समाज से, दैट्स इट। हमारा पर्पस खत्म हो गया था, हमारी कोई खुन्नस नहीं था, दुश्मनी नहीं थी वैसी। यही बात है भाई, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। एल्विश यादव अभी भी हिंदुत्व का चेहरा है, और वो जब किया है तो हम सपोर्ट भी किया। और
एक और चीज, जब मेरा पेज गया तो भाई नो वन वाज देयर, मतलब कोई नहीं हमसे आके पूछा कि भाई आपका इंस्टा पेज गया है तो क्या है, कैसे है, दिस दैट। वो मुझसे दो अभी तक 3 बार मुझे मैसेज करके पूछ चुका है कि भाई, मतलब उसको भले ही उसके कॉन्टैक्ट्स नहीं है इंस्टा में, लेकिन वो 2-3 बार हमसे पूछ चुका है कि भाई मेरा मेरा कोई हेल्प चाहिए होगा तो बताना, हम हेल्प करेंगे। तो ऐसा है भाई, यही सब चीज़ था भाई, और कोई भी दूसरा बात नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी माँ को वो ऐसे बोला, मैंने भाई उनकी माँ को कुछ भी नहीं बोला, मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर कुछ बोला भी होगा, पहली बात, सबसे पहले मैं माफ़ी माँगता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विदाउट एनी कंडीशन। दूसरी चीज़, जब मेरा फ़ोटो लीक हुआ था, फ़ोटो लीक किया, आप इस चीज़ को समझ नहीं सकते हो। कुछ 4 मुल्ले मेरा फ़ोटो लीक कर चुके थे, लेकिन 4 मुल्लों का फ़ोटो लीक करना और एल्विश यादव एक जो ब्रांड है, वो अपने सोशल मीडिया फ़ोटो डालने में बहुत डिफरेंस है। आज के डेट में गूगल करोगे रैंडम सेना कौन है, तो मेरा फ़ोटो सबसे पहले आएगा, ठीक है? तो ये था भाई, वो फ्रस्ट्रेशन में निकला था, और मैं अभी माफ़ी माँगता हूँ, अगर मैंने कोई गलत शब्द उनकी माँ-बहन के लिए यूज़ किया हो तो, दैट्स इट। बाकी के यहाँ पे आप लोग एल्विश यादव और रैंडम सेना को लेकर क्या कहना चाहते हो, इस चीज पे आप लोग का अपना क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।